प्यारे विद्यार्थियों, बायोलॉजी का एग्ज़ाम पेपर किसी स्टूडेंट ने हमें भेजा है और उसने सॉल्यूशन की रिक्वेस्ट की थी, तो हम इस सॉल्यूशन को बना रहे हैं। तो इसमें अथवा क्वेश्चन तक के सारे सॉल्यूशंस किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द सेम प्लांट दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ स्टैमेन? स्टामिन का कनेक्टिव जो है ये पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और ध्यान रखना है, आपके सारे पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं, आपके मॉडल पेपर से ले करके आपके जो अभी प्री बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर्स हमारे पास स्टूडेंट सेंड कर रहे हैं उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 100 प्राइमरी स्पर्मोटायोसाइट्स से? तो इसमें 400 स्पर्म जो है फॉर्म होते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज हिट्रोजाइगस? तो वो टी टी छोटा एक टी और एक बड़ा टी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन रिप्रेजेंट मेथियोनाइन? तो ये ए यू जी है जो ये प्रेजेंट करता है मेथियोनाइन को। उसके बाद मलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाई, तो प्रोटोजोआन पैरासाइट्स के द्वारा इसको जो है होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में विच अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पैलिनीड्रोम? तो पैलिंड्रोम के हिसाब से आपका जो कथन है, इसको सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, आपका सेम जो है रीड आएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीडीएफ का पासवर्ड, इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पूरे आंसर के साथ में, तो 3 स्टेप में यानी 3 बार मैं पासवर्ड अलग अलग बताऊंगा, उन सभी पासवर्ड को एक साथ डाल देना, पीडीएफ खुल जाएगी। आपके 2022 के सभी मॉडल पेपर्स के आंसर्स बना दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, उसको ज़रूर देख लें। बार बार यहाँ पे रिबन भी चल रही है, आपको रिबन में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आपके जो भी प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर, अर्धवार्षिक के या वार्षिक के पेपर के उत्तर के लिए अगर हमारे को भेजना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर साफ साफ फोटो या पीडीएफ बनाकर भेज सकते हैं। जब तक फोटो साफ नहीं होगी सॉल्यूशंस नहीं बनाए जाएंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है फिलिप्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के। इन मोस्ट प्लांट्स ओवरी डेवलप्स इन जाइनो ईसीएम। ठीक है, जाइनोईसियम में डेवलप होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, सभी को पता है, डोमोग्राफी। आपके जो मॉडल पेपर है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइंटिस्ट मेंडल हैज़ प्रपोज्ड टोटल 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस इनहेरिटेंस, और उसने इनहेरिटेंस में कौन कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये तीनों लॉ इसने दिए थे। ठीक है, इसके बाद में डैश ग्लैंड इज इन कॉर्निंग ग्लैंड विच इज़ लार्ज एट बर्थ एंड डिक्रीजेज अलॉन्ग विद द एज, यानी जब जन्म पे कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो थाइमस ग्लैंड जो है ये जन्म पे बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये डिक्रीज हो जाता है। अगले क्वेश्चन में, कन्वर्जन ऑफ मिल्क कर्ड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस, जो है एक माइक्रोऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया होता है जो दही को दूध को दही में कन्वर्ट करता है। द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इसका फुल फॉर्म है। और द ऑर्गेनिज्म विच कैन टोलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑल कॉल्ड यूरोथर्मल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब आते हैं हम मैचिंग कॉलम में। मैचिंग में आपका जो अ, आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो है ये म्यूटलिज्म जो है ये इसमें आपका प्लस प्लस रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलिसा टेक्निक जो है ये आपका आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। बीटी जो है इसका पूरा नाम है, यहाँ पे बेलिसस लिखा हुआ है जे वाला। इंसुलिन जो है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ में रिलेशन करेंगे। बायो फर्टिलाइजर जो है आपका वो है आपका नोस्टोक और एनाबीना। ठीक है, ये वाला आपको बायो फर्टिलाइजर का फिर से क्वेश्चन नीचे आया हुआ है, उसको हम वापस आंसर देंगे, जो कि यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 5वें नंबर पे पूछा गया है यही बायो फर्टिलाइजर के बारे में। और ये लाइफोम साइट्स जो है ये आपका आ जाएगा लिम्फ में। ठीक है, तो इसको आप इससे कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके सारे आंसर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर आपके 7 हैं, इसमें से आप इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका, उसमें हम कैरी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। राइट द राइट द आंसर इन वन सेंटेंस ईच, तो एक सेंटेंस में, तो हाउ मेनी न्यूक्लियस सेल्स आर फाउंड इन ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रोसैक? तो 8 तो होते हैं न्यूक्लियस और 7 होते हैं सेल। तो इसमें सेल और न्यूक्लियस दोनों पूछा है, या न्यूक्लियस पूछा है और फिर सेल पूछा है। ठीक है, तो दोनों के आंसर हमें देने थे। ये मॉडल पेपर में आपके क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्व करवा चुका हूँ मैं।
into which sex zygote develops when it contains XX क्रोमोसोम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ए फीमेल जो है वो होगा जब एक्स एक्स फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो उसके बाद में इन डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑकर्स एट विच क्रोमोसोम नंबर। तो ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, नंबर 21 भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है राइट द फुल नेम ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए का है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है हम इसको बोलते हैं। राइट द नेम ऑफ वन साइनोबैक्टीरिया विच इज़ यूज फॉर बायो फर्टिलाइजर। तो वन का नाम लिखना है तो नोस्टॉक भी लिख सकते हो और एनाबीना भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ये आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये भी आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम गिवन फॉर साइम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी रूट्स ऑफ हायर लेवल प्लांट्स। तो उसको माइकोरिहा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू ईच ट्रॉपिकल लेवल इन इकोसिस्टम। तो 10% सिस्टम इसको बोलते हैं, 10% की एनर्जी लॉस होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम बताएंगे और ये पीडीएफ का पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो के दौरान बताया जाएगा। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आप देख लेना, आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे उसमें। तो ये डिफरेंसेस हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। जिसको अगर पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट ही स्क्रीनशॉट लेते जाएं, उससे आपका काम चल जाए। तो और पीडीएफ चाहिए तो पूरा वीडियो कंप्लीट देख लें। यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल में दोनों में अंतर बताया गया है, केवल दो पूछा है इसने, टू डिफरेंसेस, हमने यहाँ पे आपको 5 डिफरेंसेस बताए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो आपका है और पार्ट डिफाइन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन के 3 डेफिनेशंस मैंने दिए हैं आपको, तीनों डेफिनेशन एक से बढ़कर एक हैं, तीनों में से कोई भी लिख लोगे आपका काम आसान हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स पोलन विद द फीमेल गेमेट्स ओवम और टू फॉर्म ए डाइपोल डाइप्लॉइड जाइगोट। अब इसमें ये फर्टिलाइजेशन जो पूछा है इसमें इसने नहीं पूछा है कि प्लांट में बताना है या ह्यूमन में बताना है, इसीलिए हमने ह्यूमन का भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। डिफाइन पॉलीएम्ब्रोइनी आपको डिफाइन करना है। तो व्हेन टू और मोर एम्ब्रॉयज डेवलप्ड, आप देख लेना इसका आंसर, मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर सिंपलेस्ट वर्ड में और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशंस दिए हैं। इसका और पार्ट जो है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके इतने सारे डिफरेंसेस हैं कि आप याद करना चाहें जो आपको छोटा लगे, आसान लगे। फीचर्स के बेसिस पे पोलन ट्रांसफ़र कितने होते हैं ये बताया गया है, कैसे-कैसे होते हैं। फ्लोवर टाइप कैसा रहेगा, मैच्योरिटी टाइम कैसी रहती है इन दोनों के बीच में, और पोलन ट्रांसफ़र और ऑफ़स्प्रिंग आउटकम्स कैसे होंगे, जेनेटिक वेरिएशन कैसा होगा, ब्रीडिंग टाइप कैसी होगी, पॉलिनेटर्स कैसे होंगे और न्यू स्पीशीज़ होंगे कि नहीं होंगे किसमें। ठीक है, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले सकते हैं। आपको केवल 4 डिफरेंसेस बताने हैं, 4 क्यों 2 ही डिफरेंसेस बताने हैं आपको। यहाँ पे दिखा लिखा गया है 2 डिफरेंसेस, तो आप चाहें तो 2 बताएँ या 5 बताएँ, लेकिन आपको ज़्यादातर याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ प्लेनसेटा। प्लेनसेटा का आपको जो है आपको 2 फंक्शंस लिखने हैं, तो यहाँ पे 2 फंक्शंस लिख दिए गए हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक तो ये लार्ज सरफेस एरिया पास करता है मदर को एम्ब्रायर में, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, और रिमूव करता है वेस्ट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है और पार्ट, व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने लिख दिया है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इस वीडियो के दौरान पूरा सॉल्यूशन मिलेगा कंप्लीट 1 बाय 1। 8वां क्वेश्चन जो है इसमें डिफाइन द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसको हमें स्टेट करना है कि ये कैसे मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, तो इसको भी हमने यहाँ पे स्टेट कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट और पार्ट, व्हाट इज लिंकेज, लिंकेज के बारे में आपको बताना है। तो इसके 2 डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है, दोनों डेफिनेशंस आप बेस्ट बेस्ट जो भी आपको अच्छा लगता है वो याद करिए। हमेशा जो भी है आप एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़िए। अगर आप डेफिनेशन याद करते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप ये आगे वाली लाइन भी याद कर सकते हैं। दे डू नॉट इंडिपेंडेंटली एब्जॉर्ब बट रिमेन टुगेदर इन गीमेट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद में 9th जो क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के भी फिर से 2 डेफिनेशन हमने लिखे हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी याद करिए, जो मर्जी वो लिखिए। और ऑप्शन में है व्हाट इज कोडोन, कोडोन की डेफिनेशन आपको बतानी है, कोडोन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, डिफाइन मेटास्टाटिस स्टासिस। तो मेटास्टासिस को आपको डिफाइन करना है, इसका भी आपको देना है। तो ये भी आपका जो है यहाँ पर आंसर लिखा गया, ठीक है। ये जो है सेल्स जो है वो डेंजर हो जाते हैं, कैंसर सेल्स, ठीक है, वो अपनी साइड से और दूसरे एरिया के जो बॉडी स्ट्रीम है उसका अंदर डैमेज कर देते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में राइट टू साइड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के बहुत सारे
साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप कौन-सा साइड इफ़ेक्ट बताना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 दिए हैं, ठीक है? 2 पूछा है, 4 दे दिए। 11 नंबर है, राइट एनी 2 वायरल डिजीज़ेज़ इन ह्यूमन। तो आपका हो जाएगा वायरस जो है वो कौन से न जो वायरल ह्यूमन में करता है, कोल्ड है, फ्लू है, मीज़ल्स है, रूबेला है, चिकन पॉक्स है और शिंगल्स है, रोज़ियोला है और स्मॉल पॉक्स है, वॉट्स है और भी ये इलनेस जो है एचआईवी, एड्स, इबोला और कोविड-19 भी वायरस के थ्रू ही फैलता है, ठीक है? और ऑप्शन में है व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन, इसकी भी 2 डेफिनिशन लिखी है, जो डेफिनिशन आपको सूट करे वो आप याद करें। पहला पासवर्ड नोट कर लीजिए 34 है, आपका पहला पासवर्ड पीडीएफ का 34 है, ठीक है? नेक्स्ट पासवर्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इसमें आपका है व्हाट इज़ जीन गन, तो जीन गन की भी मैंने 2 तरह से डेफिनिशन दी है, आपको जो अच्छा लगता है ना बेस्ट आप वो याद करिए, लिखिए, ठीक है? और ऑप्शन में व्हाट इज़ जीन क्लोनिंग, तो जीन क्लोनिंग क्या होती है इसके बारे में भी हमने बताया, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है और पार्ट सारे सॉल्व कर दिए, यानी कि इसमें जितने भी 19 दूनी 38 क्वेश्चन हैं, 38 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे और पार्ट वाला भी करवाया गया है और बिना और पार्ट वाला भी। 13वां क्वेश्चन है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन, आपका जो आपका ओगनेसिस है और स्पर्मोमाटोजेनिसिस है, उन दोनों में से आपको अंतर बताना है। आपका जो हिंदी का पेपर है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में अथवा पार्ट के साथ में आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए तैयार रहें। और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हमारे पास जो स्टूडेंट्स भेज रहे हैं उनके सॉल्यूशंस कंप्लीट कराए जा रहे हैं। याद रखिएगा ये जो स्टूडेंट ने भेजा है देखिए आपके सामने बहुत ही साफ पेपर भेजा है, बेस्ट पेपर भेजा है। तो इसी तरह से जो भी आप अगर पेपर भेजते हैं तो साफ भेजेंगे तो आपके सॉल्यूशंस करवा दिए जाएंगे, ठीक है? तो ये डिफरेंसेस है इसके बीच में, आप यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ पे देख लें, वीडियो को पॉज करके पढ़ लें और इसके बाद में यहाँ पर और भी हैं डिफरेंसेस, आपकी मर्जी है कितने लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, याद करिए। और सारे के सारे आपको सॉल्यूशंस जो दिए गए हैं परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल वैल्यूएबल तरीके से दिए गए। अगला है और में आपका राइट फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट, एमटीपी और आईयूडी क्या, इसमें गिफ्ट का जो है मॉडल पेपर में पूछा गया था, ठीक है? इसमें आपके दो ये नए पूछे गए हैं। गिफ्ट आपका है गीमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और आईयूडी जो है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस ठीक है? तो इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, राइट कॉज एंड इफेक्ट ऑफ हेमियोफीलिया डिजीज इन ह्यूमन। तो सबसे पहले ह्यूमनोफीलिया के बारे में हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद में आपका जो है कॉज और इफेक्ट जो है यहाँ पर लिख दी गई है, एक साथ में कंप्लीट करवा दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पर आप कॉज और इफेक्ट देख सकते हैं। क्या कॉज होता है, एक्स एक्स की वजह से होता है और फिर उसके बाद में इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ का होगा, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें ए टू जेड, ठीक है? तो ये कॉज एंड इफेक्ट देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं और पार्ट में, इसके और पार्ट में जो है राइट द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड इट्स यूजेस। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में हम बता देंगे कि क्या होता है, फिर इसके स्टेप्स जो है हम उसको काउंट करवा देंगे। तो डीएनए का जो स्टेप्स है वो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, प्रोसेस पूछा है, वही हम बता रहे हैं, प्रिंटिंग एंड यहाँ पर इट्स यूजेस भी बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका ये चीज़ें हैं जो डीएनए में फर्स्ट होता है आइसोलेटिंग द डीएनए, उसके बाद में सेकंड है डाइजेस्टिंग द डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स। इस तरह से 4-5 स्टेप में, पाँचवें स्टेप के बाद में ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 स्टेप है, 3 स्टेप आपके सामने हैं और इसके बाद में 3 स्टेप में 2 स्टेप ये है, ठीक है? तो 3 स्टेप सबसे पहले ये वाले हैं, उसके बाद में 3 स्टेप ये वाले हैं, अंतिम स्टेप में उसके बाद में नेक्स्ट नहीं है, ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे 3 बताए हैं मैंने, यूज़ टू आइडेंटिफाई क्राइम सस्पेक्ट, और पैटर्निटी टेस्टिंग होती है यूज़ टू फाइंड आउट द ओव्यूलेशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये 3 आप एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे, डिफाइन इंटरफेरॉन एंड राइट इट्स टू फंक्शंस। तो सबसे पहले इंटरफेरन को हम डिफाइन करेंगे क्या होता है, उसके बाद में इसके फंक्शंस को बता देंगे। तो फंक्शंस मैंने यहाँ लिख दिया है, आप फंक्शंस को आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और पार्ट में राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं यहाँ पर ये लिखे गए हैं, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया डिफाइन द बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो। तो तीनों की डेफिनेशन यहाँ पे डिफिनेशन के थ्रू बता दी गई है, तीनों आप देख सकते हैं। उसके बाद में और ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। और ऑप्शन में है डिफाइन होमोस्टासिस, गिव वन एग्जाम्पल, आपको बताना है होम्योस्टासिस का डेफिनेशन के साथ में इसका एग्जाम्पल बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन दे देंगे, वन वर्ड में, वन लाइन में आ जाएगा।
अगर अदर वर्ड में कहना चाहें तो दूसरी लाइन को पकड़ लेंगे आप। और इसका जो है हमें क्या करना है, गिव वन एग्जांपल। तो एग्जांपल्स हम बहुत सारे दे देंगे, ठीक है। तो ये होमोस्टैच के बारे में पूरा का पूरा ये डेफिनेशन आप देख लेंगे। और यहाँ पर इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इस सभी एग्जांपल्स में आपका होम्योस्टैसिस जो है फॉलो किया जाता है। अगला जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विद डायग्राम। तो वाटसन और क्रिक मॉडल को यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा गया है। जो आप सोचते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ जानकारियाँ जरूर दी जाती हैं ताकि कभी पूछ ले आपसे एमसीक्यू में कि वाटसन और क्रिक मॉडल जो है ये कब हुआ था, ठीक है, कब मतलब प्रस्तावित किया गया था, इस तरह से। और ये आपका डायग्राम आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा डायग्राम बना लेंगे। और जो साइलेंट फीचर्स हैं वो भी हमें बताने हैं, क्योंकि इसमें क्या लिखा है आपको कि एक्सप्लेन करना है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके सारे फीचर्स हम बता देंगे, तो ये एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट वाइज जो है एक्सप्लेनेशंस लिखे गए हैं, इनको आप देख लीजिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं रुक जाता हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले, वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके आगे का स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लें आप। यहाँ तक लेने के बाद में आगे बढ़ूँगा मैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। जिस बच्चों को पीडीएफ नहीं चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। और ऑप्शन में है राइट एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आरएनए और डीएनए में तो आप खुद भी अंतर लिख सकते हो, और हमने भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब डीएनए कंसिस्ट ऑफ और आरएनए कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई आपकी, ये पूरी टेबल देख रहे हो यहाँ पे सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद में आते हैं, इसके और भी मैंने पार्ट लिखे हैं, तो यहाँ पर भी और भी हैं, ये सारे पार्ट्स इसी के अंदर हैं। आपको जितना याद करना है उतना याद कीजिए, जितना बेस्ट आसानी से याद कर सकते हैं वो चीज़ चूज़ करिए टेबल में से और याद करिए। नेक्स्ट पासवर्ड की बात करें तो आपका 78 इज़ नेक्स्ट पासवर्ड। इससे पहले एक पासवर्ड बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड 78 है। इसके आगे हम फिर एक पासवर्ड देखेंगे, 3 बार पासवर्ड बताऊंगा मैं आपको, और तीनों को एक साथ डाल देना। यहाँ पर है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, गिविंग फुल नेम ऑफ पीसीआर। तो यहाँ पे पीसीआर का पूरा नाम बताना है, जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। और राइट द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर कौन से स्टेप्स होते हैं, तो 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल भी हमने बता दिया है कि प्रिंसिपल होता है इसका। ये पीसीआर का फुल फॉर्म बता दिया है, इस टेक्निक को किसने डेवलप किया था उसका नाम भी हमने लिख दिया है। और ये कंसिस्ट होता है 3 स्टेप्स से, तीनों स्टेप्स यहाँ पे बता दिए हैं। डी नेचुरेशंस होता है, उसके बाद एनीलिंग होता है, उसके बाद में एक्सटेंशन होता है। तो 3 ही प्रोसेस हैं इसके, और तीनों को हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। अगले और पार्ट की बात करें तो राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मिड एंड प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोजोनल डीएनए। दोनों ही, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बोर्ड का जो अभी मॉडल पेपर जारी किया गया था बोर्ड द्वारा, वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस हैं, आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं किस किस के हिसाब से, फीचर के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ठीक है। ये डिफरेंसेस आपके सामने हैं। वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। अगले की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पर और हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पे और भी हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में आगे और बढ़ते हैं, और इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो बहुत सारे हैं, आपकी मर्जी है कौन से याद करने हैं कौन से लिखने हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको जो डिपेंड होता है, क्योंकि मैं अगर गिन के ही दे दूंगा कि ये है, तो फिर आपको क्या होगी, दिक्कत होगी याद करने में। मैं इसीलिए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो अच्छा लगता है, ईजी लगता है, वो आपको याद करना है। अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर चुके हैं। यहाँ पर लिस्ट द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ चार्ट। इकोसिस्टम है आपका, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक में आपका वाटर और डिजोल्व मिनरल्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट है। और बायोटिक में आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर से, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया आपका, इसका चार्ट जो बनाना था चार्ट हो गया इसका। उसके बाद में हम इस इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे, ये इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। ये रहा। इसके और पार्ट की बात करें अंतिम क्वेश्चन के, तो और पार्ट में क्या बोला गया आपसे, राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड राइट इट्स वेरियस टाइप्स। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड का डेफिनेशन समझेंगे यहाँ पर। उसके बाद में इसके टाइप्स बताएंगे, 3 टाइप्स के ये भी होते हैं। पहला जो है आपका पिरामिड नंबर होता है, इसमें आपका जो है पिरामिड नंबर होता है, ये इसका डायग्राम बनेगा, और इसके बारे में यहाँ पर आप 3 लाइनों में इसको समाप्त कर देंगे पूरा समझा करके। इसके बाद में सेकंड जो होता है, इसमें पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, ये उल्टा पिरामिड होता है, ठीक है। और इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसके बारे में आप लिख करके इसका 3 लाइनों में समझा देंगे। अगले जो लास्ट इसका पिरामिड है वो है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इसमें भी आपके वही प्रोड्यूसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी है।
ये वाला डायग्राम बनाएँगे, ये आपका नाम है इसका थर्ड का और इसके बारे में ये समझा देंगे आप, ठीक है? ये 3 लाइन में, 2 लाइन में, ठीक है? और इम्पोर्टेंस अगर आपसे पूछता है तो इम्पोर्टेंस आपको याद रखना चाहिए, मैंने अलग से लिखा है ये इम्पोर्टेंस, तो ये इम्पोर्टेंस आप डाल देंगे, ठीक है? ये इम्पोर्टेंस है पिरामिड के, ठीक है? तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड के अगर इम्पोर्टेंस पूछता है तो ये सारे-सारे आपको डालने होंगे। और आपके जो है 2022 के परीक्षा के सभी मॉडल पेपर्स के आंसर्स बना दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट ज़रूर देखना और जो आपका अंतिम पासवर्ड है उसको नोट करिए, वो है आपका अंतिम पासवर्ड जो 22 डबल 2, ठीक है? तो इस तरह से आपका कंप्लीट जो सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, 3 स्टेप में बास पासवर्ड बता दिया, पासवर्ड को नोट कर लिया होगा आपने। अब इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करिए और आसानी से तैयारी करिए। आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स, अर्धवार्षिक सभी पेपर्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और यहाँ पे मॉडल पेपर्स के आप अगर आंसर चाहिए या फिर आपके प्री बोर्ड के आंसर्स चाहिए तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखें अपने क्लास की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बार-बार मैं यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को इग्नोर ना करें। ये मैसेज आपके लिए स्पेशल है, ठीक है? तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपका फुल सॉल्यूशन मैंने दे दिया प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर का बायोलॉजी का।